गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रह्मदेव शर्मा आज आपको पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा। पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई के लिए कुछ हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वो हम सीखते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर्स होंगे कांस्टेंट और जो वेरिएबल, दोनों की मल्टीप्लाई अलग अलग तरीके से हैं। नंबर्स को तो हम जैसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो 2ab की मल्टीप्लाई 2ab के साथ करनी है हमें, तो हम जो है नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, अगर नंबर नहीं हो बाय चांस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2a मल्टीप्लाई a। अब यहाँ पर तो 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आपको 1 एज्यूम करना है यहाँ पे 1a, तो 2 1 जा 2 इस तरह से। और जो पीछे होंगे वेरिएबल, वो आपको देखना है, जो वेरिएबल सेम होंगे उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो। और अगर वेरिएबल सेम नहीं है, कोई अलग है, तो उसको एज इट इज़ हमने लिख देना है। तो दो चीज़ें आपको पता रखनी है अभी के लिए, एक तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, दूसरा जो वेरिएबल होंगे अगर तो सेम वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और अगर कोई वेरिएबल अलग है तो उसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे जैसा वो है। दूसरा प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें। अगर मल्टीप्लाई में दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम साइन वाले हैं, या तो दोनों प्लस वाले हैं या दोनों माइनस वाले हैं, फिर हमारा आंसर जो है वो हमें प्लस में लिखना है। अगर दोनों अलग अलग हों, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, चाहे पहले माइनस का हो बाद में प्लस का हो, अगर दोनों अलग अलग तो आंसर आएगा माइनस में। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे तो इस एक्सरसाइज को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट सम से शुरू करते हैं। ए पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई x। अब आप नोट करें, इनके आगे कोई भी नंबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, गिनती का अक्षर नहीं है, तो उनकी मल्टीप्लाई तो हमने करनी नहीं है। अब x और x तीनों वेरिएबल सेम हैं और इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो कुछ पावर नहीं हो तो 1, तो x रेज़ टू पावर 1 और x रेज़ टू पावर 1। अब x जो है अगर तो हमें यहाँ पे इनको करना होता प्लस, अब इसमें डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्लस करना हो फिर तो ये होता 3x, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड की जाती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। तो हमें ये इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर बनेगा x रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट जो है सेम, इसमें जो है x मल्टीप्लाई x है तो x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दोनों साइन सेम हों, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के, तो आंसर के आगे हमें प्लस ही लगाना है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है b क्यूब b स्क्वायर, तो दोनों वेरिएबल सेम है, b है तो फर्स्ट पावर है 3, सेकंड पावर है 2, तो दोनों पावर को हम कर देंगे प्लस, तो ये बन जाएगा b रेज़ टू पावर 5 इसका आंसर। डी पार्ट जो है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, तो कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, फिर a इसमें भी है a इसमें भी है, और ऊपर कुछ भी पावर नहीं है दोनों a के ऊपर, तो a की टोटल पावर हो जाएगी 2, क्योंकि कुछ भी पावर ना हो तो 1 होती है, सेम एज b की भी हो जाएगी 2। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वही रूल इस्तेमाल करें, 4 5 जा 20, फिर a भी है इसमें भी और इसमें भी, तो a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर और फिर c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है कांस्टेंट टर्म है 4 और 2, तो 4 2 जा 8। फिर है, इसको आप सॉल्व करने का मेथड भी सीख लें, तो पहले आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई 4, और a स्क्वायर जो है यहाँ पे स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्यूब है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3, और साथ में लिखेंगे b रेज़ टू पावर 3 प्लस 2, तो सॉल्व करके बन जाएगा 4 2 जा 8, a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 5, तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम देखते हैं सेकंड वाले में हम b सेम हमें करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब कैसे करनी है, पावर्स को
ऐड करना है वेरिएबल्स की और नंबर्स की मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 3x² y मल्टीप्लाई 5x, तो ये बन जाएगा 3x² y मल्टीप्लाई 5x। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 5 जा 15, x², यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो x की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 3, तो x³ और साथ में आ जाएगा y, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है √3x इंटू √3x। अब रूट वाले वर्ड को आपने ध्यान रखना है, रूट वाले वर्ड को रूट वाले से मल्टीप्लाई किया जाए सेम नंबर से तो रूट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो जो अंदर होता है वही आंसर हो जाता है। जैसे √3x मल्टीप्लाई √3x, तो यहाँ पर वैसे आंसर इसका बनेगा 3x, लेकिन जो मेथड है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब 2 बार सेम वर्ड हो तो उसको हम लिख सकते हैं पावर 2, √3x⁻², और स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर बनेगा 3x। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 5x² इंटू -4xy। अब ये ब्रैकेट के अंदर -4xy है, तो हमें ध्यान देना है बाहर वाले के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और मैंने आपको समझाया अगर दोनों अलग अलग हों तो आंसर माइनस में आता है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर जो बनेगा वो बनेगा माइनस में, तो -5 4 जा 20 और साथ में x⁻² फर्स्ट वाले में है और 1x जो है वो नेक्स्ट वाले में है, तो x की टोटल पावर हो जाएगी 3, फिर y इंटू y, तो ये हो जाएगा y², तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो नेक्स्ट वाले में है AB मल्टीप्लाई 4a² b मल्टीप्लाई 5ab²। अब 3 स्टेटमेंट है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 × 4 × 5, तो ये बन जाएगा 20, फिर a⁻² कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे 4, तो a⁻4 इंटू b की पावर टोटल काउंट करते हैं 1 1 और 2, तो b⁻ भी 4। ये आपका इस तरह से होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम इसी तरीके से है, बिल्कुल सेम, किसी के आगे कोई कांस्टेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाना, हमें a काउंट कर लेने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो a⁻3, फिर x² यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है तो x⁻3, y² यहाँ पे है एक y यहाँ पे तो y⁻3, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में 7 और xy के आगे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, तो 7xy⁻10 इंटू xy, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, x⁻ हो जाएगी 2 और y की पावर 10 यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो y⁻11, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही नेक्स्ट सम जो है हमारा वो है 1/3 इंटू x³ y 1/8 इंटू xy, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 3 8 जा 24, और x³ है यहाँ x है तो x की पावर 4 हो जाएगी, y यहाँ तो y की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें अगर आप देखें -3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -15, और साथ में जो हमारे वेरिएबल हैं तो उनको आपने सॉल्व कर लेना है, a⁻ हो जाएगा 3 b⁻ भी हो जाएगा 3। बाकी से जो हमारा फॉर्मूला है जो मेथड है वो सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा ध्यान से सीख लेना है इसको। नेक्स्ट वाले को अगर आप सॉल्व करोगे खुद इसको करके देखना है तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा -15 x⁻5 एंड y⁻5। नेक्स्ट जो है वो है 25xy इंटू -5xy, तो ये बन जाएगा 25 5 जा 125, लेकिन एक माइनस का है सिर्फ, तो -125 x² y²। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम ऐसे ही जैसे ये ऊपर वाला किया था हमने, इसको खुद आपने ट्राई करना है। फिर नेक्स्ट जो है लास्ट वाला जो है इसकी मल्टीप्लाई आपने सेम इसी तरीके से है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इनको आपने सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट जो है थर्ड सम जो है हमारा
फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट में हमारे पास दो जो है वर्ड्स हैं जिसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं। तो मोनोमियल की मल्टीप्लाई हमें बाइनोमियल से करनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसकी मल्टीप्लाई अंदर सबके साथ होती है, और मल्टीप्लाई का रूल वही रहेगा जो हमने पिछले सम्स में किया है। तो एक एग्जांपल करते हैं हम, a इंटू ए माइनस बी। अब ब्रैकेट के बाहर जो है वो है a और अंदर जो है a और माइनस b। ये ध्यान रखना है जो ये साइन होता है वो इसका होता है, इसका नहीं। ये माइनस जो है वो b का है, तो आपको इसको a बोलना है और इसको बोलना है माइनस b, माइनस b। अब a की मल्टीप्लाई पहले a के साथ करनी है आपने, तो इसको लिखेंगे a मल्टीप्लाई a, फिर माइनस a मल्टीप्लाई b। अब a की a से मल्टीप्लाई, दोनों सेम है तो पावर 1 पावर 1, तो a की पावर हो जाएगी 2 माइनस b की पावर यहाँ पे सॉरी a और b दोनों अलग अलग, तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों अलग अलग हों तो ऐसे ही उनको लिख देना है साथ में। तो ये बन जाएगा आंसर a स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम ऐसे ही करना है आपने, 2 ब्रैकेट के अंदर x है तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है 5 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर। नेक्स्ट जो है 3x स्क्वेयर वाई इंटू 4x प्लस 5y, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वेयर की 4x के साथ, 3x स्क्वेयर वाई मल्टीप्लाई 4x, फिर प्लस 3x स्क्वेयर वाई मल्टीप्लाई 5y। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, फिर x स्क्वेयर की x के साथ x क्यूब और y, उसके बाद प्लस यहाँ पे 3 5 जो हो जाएगा 15, और x स्क्वेयर अकेला है तो सेम, और y 2 हैं तो y स्क्वेयर। तो ये फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 2 सम्स भी हमने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वाले इसको आपने खुद ट्राई करना है, अगर इसको ट्राई करोगे आप सही से तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3a क्यूब b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b क्यूब। नेक्स्ट जो है उसको अगर हम ट्राई करके देखते हैं तो ये बन जाएगा 5a स्क्वायर b क्यूब मल्टीप्लाई 4a क्यूब b प्लस 5a स्क्वायर b क्यूब इंटू 2ab क्यूब। अब इनकी मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a क्यूब के साथ करेंगे तो a रेज़ टू पावर 5 और b रेज़ टू पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है तो 4, प्लस 5 2 जा 10, a क्यूब b रेज़ टू पावर 6। तो ये आपका फाइनल आंसर। ये थे आपके फर्स्ट 3 सम एक्सरसाइज 6C के, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई करना सीखा। जो वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें आप नेक्स्ट जो हैं बचे हुए हमारे 3 सम 4th 5th 6th उसको सीखेंगे। थैंक यू।